क्या आपने कभी गौर किया है कि जिंदगी के सबसे बड़े फैसले अक्सर सबसे छोटे हिदायतनामे के साथ आते हैं? आज हम एक अहम इंतखाब पर बात करेंगे जो हम अपनी जिंदगी में करते हैं, यानी जिंदगी के साथी का इंतखाब। सुलेमान की तहरीरों के जरिए खुदा हमें शादी के बारे में हैरत अंगेज हिकमत अता करता है, जो आज भी इतनी ही अहम है जितनी हजारों साल पहले थी। सुलेमान इमसाल 1914 एक गहरी हकीकत से आगाज करते हैं। घर दौलत वालिदैन से विरासत में मिलते हैं, लेकिन समझदार बीवी खुदावंद की तरफ से होती है। एक लम्हे के लिए इस पर गौर करें। खानदान से पैसा, जायदाद, सामान तो मिल सकता है, लेकिन दीनदार शरीक हयात, ये एक खास तोहफा है जो बरा रास्त खुदा की तरफ से आता है। एक जाती बात शेयर करना चाहता हूँ। अपनी बीवी से 57 साल पहले मिला और 1 साल बाद शादी की। मैं जवान था, सिर्फ 20 साल का, और सच कहूं तो मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अच्छा शौहर अब बाप कैसे बना जाता है। लेकिन एक बात जानता था, हम दोनों अपने पूरे दिल से यसू से मोहब्बत करते हैं, और यही हमारी शुरुआत थी, और उसी ने हमारी जिंदगी में सब कुछ बदल दिया, क्योंकि हमने यसू से एक दूसरे से ज्यादा मोहब्बत की है। तकरीबन 60 साल की शादी में हमारी एक दूसरे से मोहब्बत और भी गहरी होती गई है। मैं अब एक तवील अरसे से जिंदा हूं, और मैंने ये जाना है कि जिंदगी में कुछ बड़े फैसले ऐसे होते हैं जो हमारी जिंदगी की समत का तयन करते हैं। इनमें से एक ये है कि हम अपनी जिंदगी किसके साथ गुजारने का इंतखाब करते हैं। अपनी जिंदगी में कुछ गलत फैसले किए, लेकिन जब इस औरत से शादी का फैसला किया जो मेरी बीवी है, तो ये मेरी जिंदगी के बेहतरीन फैसलों में से एक था। वो एक बाकिरदार और दुआगो औरत रही है। ये इसी तरह है जैसा कि सुलेमान ने इमसाल 31 में एक बाइज्जत बीवी के बारे में सिखाया है। देखें ये कैसे शुरू होता है। एक बाइज्जत बीवी, इसे कौन ढूंढ सकता है? इसकी कीमत याकूत से कहीं ज्यादा है। ये इबारत फिर इस औरत की खुसूसियात बयान करती है जो काबिल एतमाद, मेहनती, दाना, हमदर्द और सबसे बढ़कर खुदा से डरने वाली है। ये दिलचस्प है कि जितनी खुसूसियात बयान की गई हैं, इन सब में आखिर में जोर दिया गया है कि दिलकशी धोखा देने वाली है और खूबसूरती आर्जी है, लेकिन जो औरत खुदा से डरती है वो तारीफ के लायक है। फिर सुलेमान के गीत में हम शादी का एक और पहलू देखते हैं, शौहर और बीवी के दरमियान खूबसूरत रोमांस और जज्बात। लेकिन यहाँ भी हिकमत है। 3 बार इस किताब में हमें यह तंबी मिलती है कि मोहब्बत को जब तक वो ना चाहे ना जगाओ ना अबयारो। ये हमें सिखाता है कि रिश्तों में वक्त की अहमियत है। रोमांस के लिए एक सही वक्त होता है और एक गलत वक्त। ये गीत हमें खुसूसी और पुरअज़्म मोहब्बत की ताकत भी दिखाता है। इन पुरअसर अल्फाज को सुने, मुझे अपने दिल पर महर की तरह लगा लो, अपने बाजू पर महर की तरह, क्योंकि मोहब्बत मौत की तरह मजबूत है। बहुत सा पानी भी मोहब्बत को बुझा नहीं सकता, न ही दरिया इसे बहा सकते। ये एक ऐसी मोहब्बत को बयान कर रहा है जो दायमी पुरजोश और महफूज है। तो हम आज के दौर में शादी की उन सच्चाइयों को कैसे अपना सकते हैं? सबसे पहले, अपने रिश्ते को खुदा के साथ अपनी शादी की बुनियाद बनाएं। दूसरा, ज़ाहिरी कशिश से ज्यादा किरदार और दीनदारी को तरजीह दे। तीसरा, रोमांस के वक्त की हिफाजत करे, रिश्तों में जल्दबाजी ना करे। चौथा, एक दीनदार शरीक हयात के तोहफे को रब की कीमती नेमत समझी। पांचवा, अपनी शादी को सिर्फ जज्बात पर नहीं बल्कि अज़्म पर कायम करे। और छठा, रिश्ते में मुनासिब हुदूद को बरकरार रखें। और सातवां, याद रखें कि रब का खौफ ज़ाहिरी खूबसूरती से ज्यादा अहम है। अब जानते हैं, जब सुलेमान ने फ़िरौन की बेटी से शादी के जरिए इत्तेहाद किया तो वो दुनियावी हिकमत पर अमल कर रहा था, लेकिन अपनी तहरीरों के जरिए वो शादी के बारे में खुदा की हिकमत बयान करता है जो वक्त की कसौटी पर उतरी है। चाहे अब गैर शादीशुदा हूँ, आज जल्द शादी की उम्मीद रखते हों, या मेरी तरह शरीक हयात के साथ कई दहाइयाँ में ना रहे हों, ये उसूल हमेशा सच होते हैं।
खुदा के बनाए शादी के निज़ाम की खूबसूरती यह है कि ये सिर्फ सही इंसान को ढूंढने के बारे में नहीं बल्कि खुद सही इंसान बनने के बारे में है। जब शौहर और बीवी दोनों खुदा को सबसे पहले रखें, एक दूसरे से वफादारी से मोहब्बत करें और उसकी हिकमत पर अमल करें, तो शादी वही बन जाती है जैसा खुदा ने चाहा। ये इसकी मोहब्बत का अक्स और खुशी का वो जरिया बन जाती है जो हर गुजरते साल के साथ गहरा होता जाता है। याद रखें, जो कुछ भी हम हासिल करें, हमें खास तौर पर शादी जैसे अहम मामले में खुदा से हिकमत मांगनी चाहिए। नए अहदनामे में कहा गया है कि जब हम खुदा से मांगें तो वो फराखदिली से हिकमत अता करता है। तो आइए हम ऐसे लोग बने जो अपनी तमाम रिश्तों में सबसे पहले इसकी हिकमत तलाश करें, इस यकीन के साथ कि वही जानता है कि हमारे लिए क्या बेहतर है।